हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटलैंड से संबंधित। अच्छा, स्कॉटलैंड आप देखे होंगे यूरोप में है, पड़ता है। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन जब कर रहे होंगे आप तो यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। तो स्कॉटलैंड जो है विश्व का पहला देश ऐसा बना है जो हिंदू फोबिया पर कानून बनाया हुआ है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड का लोकेशन क्या है, थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, स्कॉटलैंड का जो है, स्कॉटलैंड का मैप कहाँ है, यहाँ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से सीमा साझा करता है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए कहाँ पे है, देखिए ये है आपका पूरा स्कॉटलैंड। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्कॉटलैंड। ये टोटल एरिया जो है इसको यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इधर आयरलैंड है, इधर जो है आप देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है आपको नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, और इन सभी को मिला के कहा जाता है क्या, आपका ये यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसका सीमा किससे साझा होता है, नॉर्थ सी से होता है। इवन नॉर्थ सी का सीमा नॉर्वे से भी सीमा साझा होता है, डेनमार्क से भी होता है, जर्मनी से, नीदरलैंड से। ठीक है, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे बेल्जियम जो है वहाँ से, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है। ठीक है, डोबर जल संधि है यहाँ पे जो यूके को इधर ये वाला पार्ट जो है, जो आपका ये फ्रांस देख रहे हैं और ये देख रहे हैं बेल्जियम, इसको अलग करता है। और इंग्लिश चैनल क्या करता है, अटलांटिक सी से इधर नॉर्थ सी को जोड़ने का काम करता है। इवन जो नॉर्थ सी अटलांटिक सी में ही पड़ता है। ठीक है, आपसे ये पूछा सकता है बे ऑफ बिस्के कहाँ है, तो फ्रांस के बगल में है, और फ्रांस और स्पेन में है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आप लोकेशन समझ चुके होंगे है कहाँ पे है स्कॉटलैंड। यहीं पे एक कानून लाया गया है जिसका नाम क्या है, हिंदू फोबिया। तो इसी पे कानून बनाया गया है। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें प्रावधान, इस प्रावधानों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस हिंदू फोबिया नामक जो नया लॉ है, नया कानून है जो बनाया गया है स्कॉटलैंड के द्वारा, इसको हम लोग देखते हैं। तो स्कॉटलैंड की संसद ने हिंदू फोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है और इस मुद्दे पर विश्व का पहला कानून ये बनाया हुआ है। अब इसमें है क्या, क्या प्रावधान है, क्या प्रोविजन है, तो देखिए इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि स्कॉटलैंड में जो हिंदू समुदाय के साथ जो भेदभाव, नफरत या सामाजिक उपेक्षा जो होता है, उसमें हिंदू के खिलाफ जो हो रहा है भेदभाव है, उनको उजागर करने वाली एक रिपोर्ट पे आधार मान के और तब जाके इसको बनाया गया है, जो गार्डियन पीस सोसाइटी द्वारा तैयार की गई थी। तो गार्डियन पीस सोसाइटी के द्वारा तैयार की गई थी हिंदुओं के खिलाफ जो वहाँ पे भेदभाव हो रहा था उस सारी चीज़ों को लेके, उसी लिए हिंदू फोबिया नामक एक क्या बनाया गया है, एक लॉ लेके आया गया है, कानून लेके आया गया है। अब उद्देश्य क्या है इसका, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि स्कॉटलैंड में हिंदू समुदाय के साथ जो भेदभाव, नफरत या सामाजिक उपेक्षा हो रहा है उसको संबोधित करना है। आधार है कि हिंदुओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को उजागर करने वाली रिपोर्ट पे आधारित है जो गार्डियन पीस सोसाइटी द्वारा किया गया है, हमने पहले ही बताया। हिंसा और भेदभाव में देखेंगे आप लोग, तो वहाँ पे स्कॉटलैंड में हिंदू मंदिरों पे हमले हो रहे हैं या घरों पे पथराव या हिंदू समुदाय के सदस्यों के साथ जो भेदभाव हो रहा है जिसके वे लोग शिकार हो रहे हैं, इन मामलों को कम करने के लिए है। नकारात्मक सोच, जैसे स्कॉटलैंड में 16% लोगों को हिंदू फोबिया की चिंता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसको दूर करने के लिए लाया गया है। कानूनी और सामाजिक सुधार इसमें क्या होगा, तो बेहतर शिक्षा, कार्यस्थल नीतियों में सुधार और समुदाय का समर्थन जैसे सुझाव भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस प्रस्ताव का नाम मोशन S6M17089 भी रखा गया है। तो यहाँ से भी पूछ सकता है हिंदू फोबिया स्कॉटलैंड कि उसका नाम क्या है प्रस्ताव का, मोशन S6M17089 जो है इस हिंदू फोबिया नामक जो प्रस्ताव है, इस जो लॉ लेके आया गया है, इसका नाम है। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया कि क्यों यह मुख्य रूप से किया गया है। तो स्कॉटलैंड में जो हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए लाया गया है और विश्व का ये पहला देश है जो हिंदू फोबिया पर कानून बनाया हुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।